पुराने आलू प्याज। मोहल्ले के बीचों बीच शर्मा परिवार और मिश्रा परिवार में बहस हो रही थी। बहस क्या हो रही थी समझ लीजिए, मारपीट से सिर्फ एक कदम पीछे थी मिसेस मिश्रा। जब तुमने मुझे वादा कर दिया था सुषमा कि मेरी बेटी की शादी करण से ही होगी, तो अब तुम पीछे कैसे हट रही हो? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ पारुल? आजकल के बच्चे सुनते हैं क्या किसी की? अगर मैंने करण की मर्जी के खिलाफ पूजा से उसकी शादी कर भी दी ना, तो क्या गारंटी है कि ये शादी टिकेगी? शादी के बाद प्रॉब्लम्स हुई तो? मैंने तो पहले ही आगाह किया था तुम्हें कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप दोनों ही मिलकर सास बहू सीरियल देख देख कर एक दूसरे के समधन बनने पर तुली पड़ी थी। हो गया ना तमाशा? आप तो और बीच में फालतू बोलकर लड़ाई सुलझाने की जगह बढ़ाने में लग जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। करण को अब पूजा से शादी करनी ही होगी। करण, करण बाहर आओ। अपने घर के बाहर हो रहे शोर की आवाज सुनकर करण बाहर आता है। आपकी बेटी में है ही क्या आंटी जी कि कोई इसे पसंद करे? किसी काम की तो है नहीं ये। हर दूसरे दिन मेरे घर आकर खाना खाकर जाती है। ये क्या ही हमें शादी के बाद खाना खाकर खिलाएगी? 10 बजे तो पूजा उठती है, 24 घंटे में 14 घंटे बाहर घूमती है। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ये है सच्चाई। सुन लिया आपने? मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। मैं किसी अगरबत्ती से शादी कर लूंगा, पर आपकी पूजा से नहीं। चलो मम्मी। ये कहकर करण अपने पापा मम्मी को लेकर घर के अंदर चला जाता है और पूरे मोहल्ले के बीचों बीच खड़ी होकर पारुल कहती है, मेरी बेटी का मजाक उड़ाया है ना तुम लोगों ने, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। तो इसी मोहल्ले के बीचों बीच मैं इस मोहल्ले की शांति को साक्षी मानते हुए अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि इस करण के जीवन में आने वाली हर अगरबत्ती को बुझाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी पारुल नहीं। ये पारुल भाभी इस मोहल्ले की शांति को नाश करके ही मानेंगी। और इस चैप्टर को क्लोज कर करण अपने घर वालों को प्रिया से मिलवा देता है। करण और प्रिया के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे, पर प्रिया की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए करण प्रिया और खुद के रिलेशनशिप को छुपा रहा था। पर अब तो बात हाथ से निकल चुकी थी। मेरी इतनी पुरानी सहेली से तूने मेरी दोस्ती तोड़वा दी करण। अब जिससे शादी करनी है कर। अब तुझे कमारा मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से पारुल ने हमें चुनौती दी है, मुझे तो लग रहा है वो पूरे मार्केट में तुझे बदनाम करके मानेगी। अरे तो करने दो बदनाम। 28 का हो गया तू, 2 महीने है तुम्हारे हाथ में। इसी लगन में शादी करनी होगी, और वक्त नहीं देने वाला मैं। लड़की खुद ला रहे हो या मैं ढूंढ दूँ? लगता है अब आप सभी को सब कुछ बताना ही होगा। मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, प्रिया नाम है उसका, पर एक्चुअली उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाह रही। तो शादी के बाद पढ़ लेगी। हम कौन से पुराने सोच के है बेटा? अच्छा वही ना भैया जो आपकी क्लास में पढ़ती थी, मतलब जिस लड़की के चक्कर में आपने मास्टर्स किया वो अभी तक मास्टर्स में ही रह गई। बताओ, लड़की पास नहीं हो रही और तू उसकी पढ़ाई पूरी होने के इंतजार में बैठा है। अरे कर करा के नक्की कर, इस लगन में कर ले शादी। शादी के बाद पढ़ लेगी प्रिया आराम से। करण अपने परिवार वालों को प्रिया के घर ले जाता है। प्रिया के परिवार वाले भी तुरंत राजी हो जाते हैं और ये शादी पक्की हो जाती है। बहू बनकर प्रिया करण के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त करण अपने पड़ोसियों को दिखा दिखा कर उछल उछल कर डांस करता है। देख रही है मम्मी आप, कितना खुश हो रहा है ये करण। बदला लिया क्या आपने अपनी बेटी का बेइज्जती का? अरे उदास मत हो बेटा, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ दिमाग तो लगा कर रहूंगी। अभी तो आई है बहू, जब तक वो इस माहौल में एडजस्ट होगी तब तक इस लड़की के जाने की तैयारी मैं कर दूंगी। गृह प्रवेश के वक्त जैसी खुशी एक सास के चेहरे पर होनी चाहिए, वैसी खुशी सुषमा के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। लगता है पूजा वाली बात मम्मी के दिमाग से अभी तक निकली नहीं है। रात को कमरे में करण प्रिया से कहता है, फाइनली यू हैव बिकम माई वाइफ, माई लाइफ प्रिया। हाँ करण, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई फिक्र नहीं है। अभी तो हमने बस आधा ही रास्ता तय किया है, आधा रास्ता तय करना बाकी है प्रिया। मेरे प्यार में मम्मी शादी के लिए राजी तो हो गई, पर मम्मी अभी भी अपनी फ्रेंड को मिस करती है। पूजा को मम्मी ने बेटी की तरह माना था और आंटी को बहन की तरह, और वो हमारे पुराने पड़ोसी भी है, तो पापा का उदास होना तो बनता ही है। तुम तो जानती हो ना, इस उम्र में पुराने रिश्ते बहुत याद आते हैं। मुझे पापा मम्मी के लिए सच में बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूं बताओ तुम ना एक अच्छी बहू होकर मम्मी के सामने ये प्रूव करो कि पूजा को छोड़ने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था।
वो तो मुझ पर छोड़ दो करण। 2 दिन में ही सभी को अपना दीवाना नहीं बनाया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। अगली सुबह प्रिया उठते ही सबसे पहले कॉफ़ी लेकर अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसे उठाती है। भाभी आपको क्या ज़रूरत थी इतना सब करने की? आज आपका इस घर में पहला दिन है। भैया को पता चला तो मेरी क्लास लगनी पक्की है। मेरी ननद को किसी ने कुछ बोला तो उसे छोड़ दूंगी क्या मैं? इतने से काम में क्या हो जाएगा? इस घर की बहू हूँ मैं, इतना तो करना ही होगा। आराम करने के लिए करण से शादी थोड़ी ना की थी मैंने। वैसे मेरे कमरे में आपके लिए कुछ रखा है, जाकर ले लीजिए। आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। आई लव यू भाभी। अपनी ननद को खुश करने के बाद प्रिया तेल लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके पैर दबाने लगती है। ये सुबह सुबह तू मेरे पैर दबाने क्यों बैठ गई बहू? तेरे हाथ में मेहंदी लगी है, तेल लगाने से तेरी मेहंदी उतर जाएगी। और हाँ, अभी 7-8 दिन रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली रसोई की रस्म हम बाद में कर लेंगे। तो 7-8 दिन खाना कौन बनाएगा? हलवाई 1 दिन के 800 रुपये ले लेगा वो, और राशन की हेरा फेरी करेगा सो अलग। मेरे आने के बाद भी ये बेफिजूल के खर्चे होते रहे तो मेरा यहाँ होने का क्या फ़ायदा मम्मी जी। और रही तेल लगाने की बात, तो मेरा सुहाग तो करण है जो मुझे हासिल हो चुका है। मेहंदी उतरेगी तो दोबारा लग जाएगी। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि श्रृंगार या किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व सास ससुर की सेवा को देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेश तो गदगद हो जाता है और अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, ये नहीं मानने वाली सुषमा जी, करवा लीजिए सेवा। करण सब कुछ देख रहा था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि प्रिया सब कुछ संभाल लेगी। कुछ देर बाद प्रिया रसोई में जाती है और सभी के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है। क्या आलू के पराठे बनाए बहू ने? खाकर गांव की याद आ गई। ऐसे पराठे ना मेरी माँ बनाया करती थी। सही में इतनी गुणवान लड़की तो हम कभी ला ही नहीं पाते। बहुत अच्छा निर्णय लिया तूने प्रिया को जीवन साथी बनाने का करण। करण ने सोचा भी नहीं था कि अपने ससुराल में आने के कुछ घंटे बाद ही प्रिया सभी का मन जीत लेगी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। रसोई में प्रिया खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हद हो गई ये तो, 3री सीटी लगा दी मैंने पर आलू उबल ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर प्रिया लगाती है 4थी सीटी और किसी तरह आलू उबल जाते हैं। बड़े घटिया आलू आ गए ये तो। कल सुबह सब्जी वाले को बताऊंगी। अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। उबले हुए आलू को ठंडा होने के लिए छोड़कर आलू प्याज की सब्जी बनाने के लिए प्रिया प्याज को छिलती है। प्याज से इतनी बुरी दुर्गंध आती है कि पूरे घर में बदबू फैल जाती है। नाक बंद करके निधि अपनी भाभी के पास आकर कहती है, खाना वाना जल गया है क्या भाभी? कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैंने तो 2 बार पीछे की नाली चेक कर ली, मुझे लगा नाली से स्मेल आ रही है, पर ये तो किचन से आ रही थी। पता नहीं दीदी, आलू भी अजीब से आ गए हैं और प्याज भी। 45 मिनट से यही कर रही हूँ। कुछ देर में करण और पापा जी घर आ जाएंगे। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोपहर की बची हुई सब्जी है ना भाभी, उस सब्जी के साथ सभी को पराठे सेक कर दे देना। और प्लीज़ कल सुबह ना अच्छे से सब्जी वाले की खबर लेना। रात को खाने में प्रिया सभी को दोपहर की ही बची हुई सब्जी परोस देती है। लगता है 1 हफ्ते लगातार चलने के बाद गाड़ी की बैटरी स्लो पड़ गई है। नहीं पापा जी, वो ना खाना बनाने में देरी हो गई थी इसलिए मैंने। अरे कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी। इसी बहाने दोपहर की सब्जी इस्तेमाल तो हो गई। अगली सुबह उठते ही थैली लेकर प्रिया सब्जी वाले को 4 बातें सुनाने चली जाती है। अरे हम पर काहे भड़क रही हो दीदी? हमने तो दोनों आलू सामने ही रखे थे, नए भी पुराने भी। नए आलू को सुंदर और सस्ता देखकर तुम खुद ही लेकर गई थी। तुम्हें पैसे जो बचाने थे। हाँ तो मैं सस्ते वाले आलू ही लूँगी ना, महंगे वाले क्यों लूँगी? एक तो वो सस्ते थे, ऊपर से सुंदर दिख भी रहे थे, गुलाबी रंग के। लगता है ज्यादा रसोई में नहीं रही हो तुम दीदी। नए आलू गुलाबी रंग के ही होते हैं और फ्रेश दिखते हैं, पर उन्हें उबालने में इतना वक्त लगता है कि कहना क्या। तो पहले बताना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता, मैं जो पहले आलू लेकर जाती थी वही दे दो। अब वो आलू कहाँ मिलेगा दीदी, वो माल खत्म हो चुका। अब तो पूरे बाजार में यही आलू है। क्या? और प्याज? प्याज भी तो नए फसल के आए हैं ना दीदी। बेचारी प्रिया अपना सर पीट लेती है और उसी आलू को घर ले आती है। दरवाजे पर अपनी बीवी को देखते ही करण कहता है, आज आलू मटर की सब्जी बना लो प्रिया। क्यों पापा, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बना ले बहू, साथ में धनिया की चटनी भी पीस लेना। प्रिया किचन में जाते ही 4 सीटी लगाकर आलू उबालकर सब्जी बनाना शुरू करती है।
चलो बन गई सब्जी। कल रात को आइडिया लग गया था कि इतनी देर में बनेगी सब्जी। क्विक लर्नर हूँ मैं तो। गर्मा गर्म फुल्की के साथ प्रिया सभी को आलू मटर की सब्जी परोसती है, जिसे खाते ही सबका मुंह बन जाता है। सब्जी में तो कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा भाभी, इससे ज़्यादा टेस्ट तो फुल्कों में है। शाम की चाय बची है क्या? आप मुझे चाय दे दीजिए, मैं चाय के साथ रोटी खा लूँगी। हाँ बहू, एकदम बेकार सब्जी है। क्या सच में? अच्छा हुआ मैंने धनिया की चटनी पीसने को कह दिया था, मैं चटनी के साथ ही रोटी खा लेता हूँ। बेचारी प्रिया का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी कोई उसकी बनाई हुई सब्जी छूता भी नहीं। किचन में जाकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी खिड़की से पूजा ये सब देखकर अपनी माँ को बता देती है। मुझे तो पता ही था यही होने वाला है। कान दिन भर उसी घर में रहते हैं मेरे। अब वक्त है उन लोगों के सामने तेरी इमेज बनाने का बेटा। चल पराठे बनाने शुरू करते हैं। आलू प्याज की सूखी सब्जी के साथ पराठे और अचार लेकर पूजा और पारुल पहुंचती हैं सुषमा के घर। पारुल तू? मेरा तो मन ही नहीं था यहाँ आने का, पर पूजा ने कहा पड़ोसियों से बड़ा रिश्ता किसका होता है मम्मी, मिट्टी पाओ पुरानी बातों पर। आखिर करण इसका दोस्त भी तो था। आलू प्याज की सब्जी बनाई थी इसने, देखते ही आपकी याद आ गई भाई साहब। कितनी पसंद है ना आपको ये सब्जी, ये तो सारा मोहल्ला जानता है, इसलिए लेकर आ गए। हाँ आंटी जी, जो हुआ सो हुआ, इसमें आपकी गलती कहाँ है? जो हुआ उसे भूल जाइए। मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हमें तो कुछ याद भी नहीं है बेटा, हम तो पहले ही सब भूल चुके हैं। तुम वही दरवाजे पर खड़ी बातें करती रहोगी तो सब्जी ठंडी नहीं हो जाएगी। सभी बैठकर आलू प्याज की सूखी सब्जी के साथ पराठे और अचार का मज़ा लेते हैं। 2 दिन से जो मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ था, आज जाकर बना है, मज़ा आ गया बेटा। मुझसे क्या छुपा है भाई साहब कि आप लोगों को आलू और प्याज कितने पसंद है। आज तक आपके घर में कोई हरी सब्जी आई ही कहाँ है। ये सब रसोई के दरवाजे पर खड़ी प्रिया सुन रही थी। मैंने तो सोचा था मिक्स वेज बना दूंगी, आलू प्याज का लफड़ा ही ख़त्म। पर यहाँ तो कोई आलू प्याज के अलावा दूसरी सब्जी खाता ही नहीं। अब क्या होगा? और इस तरह पूजा सभी का मन अपनी तरफ कर वापस लौट जाती है। शाम को करण स्पेशली प्रिया को फ़ोन कर अच्छा खाना बनाने को कहता है। बात बिगड़ी हुई लग रही है मुझे प्रिया, मुझे नहीं पता, अब तुम कैसे भी कर सब कुछ संभालना होगा। हाँ करण, मैं कुछ करती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है नए आलूओं को उबालने से उसका स्वाद चला जाता हो। क्यों ना कच्चे आलू से सूखी सब्जी और दीदी के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँ, ये सही रहेगा। प्रिया जल्दी जल्दी फ्रेंच फ्राइज़ और आलू की सूखी सब्जी बनाकर तैयार करती है। तब तक करण भी घर लौट आता है। सभी को प्रिया खाना परोसती है और फ्रेंच फ्राइज़ देखते ही निधि कहती है, ये तो बहुत सूखी हुई है भाभी, लग रहा है 2 दिन पुरानी है। और ये सब्जी भी बहुत सूखी सूखी सी लग रही है। बेटा लगता है सब्जी ने पूरा तेल पी लिया, या फिर तूने तेल कम डाला है। प्रिया एक काम करो, कच्चे प्याज काट कर दे दो पापा को, प्याज और आलू के साथ मज़ा आ जाएगा खाने का। प्याज की खच खच आवाज़ कितनी पसंद है ना आपको पापा। प्रिया फौरन किचन में जाती है, पर वो क्या देखती है कि 3 दिन पहले लिए हुए प्याज सड़ चुके हैं। प्याज इतनी जल्दी कैसे सड़ गए? पुराने प्याज तो कम से कम 7-8 दिन चलते थे। अब क्या करूं मैं? प्रिया करती भी क्या। खाने की टेबल पर बैठे सभी लोग बस रसोई की ओर और प्रिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि किसी से भी ये बिना स्वाद के आलू खाए नहीं जा रहे थे। तभी फिर आलू के पराठे लिए पारुल और पूजा पहुंचती है शर्मा निवास। खुशबू नाक तक आई कि नहीं पापा जी? मेरा मतलब है अंकल जी। आ गई बेटा, आलू के पराठे बनाए तूने, जल्दी से परोस दे, पेट में चूहे दौड़ रहा है। सभी आलू के पराठे खाना शुरू करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि पूजा को ना लाकर गलती कर दी हमने सुषमा जी। एक ही जीवन दिया है भगवान ने, जो गलती हुई हो सुधारनी भी इसी जन्म में पड़ती है भाई साहब। फ्रेंच फ्राइज भी बनाना सीख रही हो क्या पूजा दी? फ्रेंच फ्राइज खाने ना निधि को, कल सुबह पहुंच जाएंगे। अपने घर वालों का झुकाव वापस से पूजा की ओर बढ़ता देख करण घबरा जाता है और रात को अपने कमरे में प्रिया से कहता है, तुमने कहा कि बाजार में नए आलू मिल रहे हैं, तो ये पूजा और पारुल आंटी पुराने आलू कहाँ से ला रही है? उनके आलू में तो स्वाद है। मुझे क्या पता करण, पूरा मार्केट ढूंढ लिया मैंने, कहीं भी नहीं है पुराने आलू, और ना ही 2 महीने तक आएंगे। तो फिर सामान बांधना शुरू करना होगा, क्योंकि खाना अगर बुरा बनता रहेगा तो जो तुम्हारे सास ससुर तुमसे अब तक मीठा मीठा बोल रहे थे ना, टेढ़ा बोलना शुरू कर देंगे। पूजा रोज़ आकर घर में बैठने लगेगी और जल्द ही ये रिश्ता टूट जाएगा।
ऐसे मैं घबराई हुई हूँ, तुम और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। इस पूजा और पारुल आंटी का पीछा करना होगा। और अपनी इज्जत अपने ससुराल में बनाए रखने के लिए प्रिया अपने पड़ोसियों पर नज़र जमाए बैठी रहती है। और रात के ठीक 3 बजे पारुल और पूजा अपने घर से बाहर निकलती है और नुक्कड़ पर खड़ी एक ट्रक तक जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उस ट्रक में क्या था। इसमें थे आलू और प्याज। तो यहाँ से आ रहे हैं पुराने आलू प्याज। पारुल और पूजा आलू प्याज लेकर जैसे ही वहाँ से रवाना होती है, प्रिया भी ट्रक वाले से बात कर पुराने आलू प्याज खरीद कर अपने घर ले आती है और अगली सुबह परोसती है अपने घर वालों को आलू प्याज की सारी वैरायटीज़। यह है आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, काश्मीरी दम आलू की सब्जी, दीदी आपके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज, करण के लिए पोटैटो चीज़ बॉल्स, ये प्लेन पराठे हैं, आलू के पराठे, ये प्याज के पराठे। अरे बस बस बहू, पहले ही आलू में स्वाद नहीं है, ऊपर से इतनी मेहनत क्यों कर रही है तू? खुशबू तो अच्छी आ रही है पापा, एक बार टेस्ट करने में क्या हर्ज है? और क्या था, जैसे ही सभी ये खाना टेस्ट करते हैं, फिर कौन पूजा कौन पारुल। जैसे ही पूजा आलू की सब्जी लेकर शर्मा जी के घर पहुंचती है, आज तो आप मेरी बहू के हाथ का बनाया खाना टेस्ट करिए पारुल भाभी। करण प्रिया को देखकर मुस्कुरा देता है और दोनों की टेंशन खत्म हो जाती है।